हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल वंश के उस खूनी खेल के बारे में। आप शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताएंगे उस खूनी खेल के बारे में। जरा सोचिए, ताजमहल बनाने वाले शाहजहां अपने अंतिम दिन में एक कैदियों की तरह अपना जीवन यापन किए और उनके बेटे जो थे आपस में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध किए, जिसमें औरंगजेब अपने भाइयों को सफलतापूर्वक पराजित करके वो बनते हैं आलमगीर उपाधि धारण करके मुगल वंश के शासक। हम जैसा कि हम लोग बात की उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध यानी राज्य प्राप्त करने का युद्ध, सिंहासन प्राप्त करने का युद्ध, जो कि उस समय मुगल वंश के शासक शाहजहां के बेटों के बीच में होता है, जिसमें सर्वप्रथम बात करते हैं बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ का युद्ध जो होता है यह होता है जनवरी 1628 ईस्वी में, जो पहला युद्ध माना जाता है। और किसके किसके बीच में होता है? तो शाही सेना और शाह शुजा के बीच में होता है। किसके बीच में? शाह शुजा के बीच में जो युद्ध होता है, इसमें कि शाह शुजा पराजित हो जाता है। उसके बाद आती है, अब इसके बाद आती है धर्मत का युद्ध, जिसमें कि जो कि अप्रैल 1658 ईस्वी में युद्ध होता है, जिसमें कि जसवंत सिंह जो था वो शाही सेना की तरफ से युद्ध कर रहा था और इसमें औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना थी, इनके बीच में यह युद्ध हुआ, जिसमें कि इसमें जसवंत सिंह जो था शाही सेना की तरफ से उसका पराजय हो जाता है और इसमें औरंगजेब और मुराद विजय प्राप्त कर लेते हैं। बात आती है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध जो होता है मई 1658 ईस्वी में होता है, जिसमें औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में यह युद्ध होता है, जिसमें दारा सिकोह पराजित हो जाता है। क्या होता है? दारा सिकोह पराजित हो जाता है। खजुआ का युद्ध जनवरी 1659 में होता है। कब होता है? जनवरी 1659 ईस्वी में होता है, जिसमें औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में युद्ध होता है। किसके बीच में? औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में युद्ध होता है, जिसमें कि इसमें शाह शुजा का पराजय हो जाता है और औरंगजेब इस युद्ध को जीत जाता है। अब बात आती है देवराय का युद्ध। देवराय का जो युद्ध होता है यह दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है, जिसमें दारा सिकोह इस युद्ध में पराजित हो जाता है और औरंगजेब इस युद्ध को जीत जाता है। अतः इस प्रकार से मुगल वंश इस प्रकार का उत्तराधिकारी युद्ध होता है, जो कि इस युद्ध के बाद मुगल वंश का शासक औरंगजेब आलमगीर द्वितीय उपाधि धारण करके शासक बनते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।